आंधियों की आवाज तो आपके कानों में आ ही रही होगी कि आंधी कहां से चल चुकी है। ये मौसम बदल चुका है, अब तूफान के संकेत मिल ही गए हैं। क्योंकि रोजगार के नाम पर लोग कब तक लूटा जाएगा, कब तक ठगी की जाएगी। अब आपको बात करते हैं, अभी देखो एक क्रांति शुरू हो गई है, एक क्रांति। अभिनय शर्मा सर ने इसकी क्रांति की चिंगारी डाल दी है, मंगल पांडे बन चुके हैं। मैं अगर आपको बताऊं कि 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे, 15 अगस्त को मैंने कोई भी वीडियो नहीं दिया था, कोई भी इंडिपेंडेंस डे की बधाई नहीं दी थी। क्योंकि 16 अगस्त को मैं एक वीडियो अपलोड करने वाला था, शूट करने वाला था कि क्यों आजादी की बधाई दें, किस बात की आजादी, किसी बात की आजादी है, लेकिन वो किसी कारणवश नहीं आ पाया। उसमें मैं कुछ सारे टॉपिक इंक्लूड करने वाला था जो अभिनय शर्मा सर ने उसमें काफी चीजें इंक्लूड कर ली हैं। जैसे आपको बात करते हैं आरआरबी की, आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, तो इन सारी चीजों की बात करते हैं। इसमें अच्छा खासा भैया बिजनेस चल रहा है, अच्छा खासा धंधा बना रखा आपने है। आप बच्चों से लेते हो 500 रुपए, 500 लेते हो, कहते हो अगर आप पास नहीं कर पाएंगे तो आपको वापस कर देंगे 400 रुपए खाते में, मतलब कि 100 रुपए आप रख रहे हो। अच्छी दुकानदारी है। अब 100 रुपये अगर आप, बच्चा पता है कि कितना डाला फॉर्म इसमें पूरे में, तो इसमें फॉर्म पड़ा है 2.5 करोड़, फॉर्म पड़ा 2.5 करोड़, अगर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से ही, तब भी पैसा आपका बना 2.5 अरब, 2.5 अरब पैसा बन चुका है। मतलब कि इतनी फैक्ट्रियां लग जाएंगी कि आप लोगों के जितने भी रोजगार हैं वो हो सकता है इसी पैसे से हो जाए, अच्छे खासे पैसे निकल जाएंगे, इतनी वैकेंसी नहीं देगी। दूसरी का बात करते हैं कि, और हाँ, ये आप कह रहे हो कि पेपर कराएंगे, 1 साल हो गए, 1 साल होते होते 1.5 साल हो गया, मतलब कि उसकी जो उम्र थी 25 साल, उसने फॉर्म डाला, अब उसकी हो चली उम्र 27 साल, 1.5 साल के बाद 27वीं चल रही है। धीरे धीरे ऐसे आप करते रहोगे। अभी आपने कह दिया सीटी लेकर आएंगे, है ना, सीटी। अब कहोगे नहीं भैया, नहीं, हमने तो उस समय कह दिया था, उस समय तो नशे में थे, हम सीटी पे कराएंगे, कॉमन बेस्ड इंट्रेंस एग्जाम टेस्ट पर कराएंगे। इसमें आपका अगर हो पाएगा तो आरआरबी दे देना, वरना कोई बात ही नहीं है, वरना आप घर चले जाना। और ये पैसे मिले तो ठीक, नहीं मिले तो कोई बात नहीं। ये रहेगी आरआरबी के एनटीपीसी या ग्रुप डी की कहानी। इसमें अगर आप लोग आवाज नहीं उठाओगे तो दबा दिए जाओगे, रोजगार के नाम पर आपको लूटा जा रहा है, सिर्फ बेवकूफ बनाया जा रहा है। एसएससी की बात करते हैं, एसएससी की बात करते हैं। इसमें क्या हुआ कि एक रिजल्ट आ नहीं पाता, एक को वैकेंसी दे नहीं पाते, एक को पोस्टिंग दे नहीं पाते, दूसरी वैकेंसी आप निकाल रहे हो, दूसरे आप पेपर कराने की सोच रहे हो। कहां से हो पा रहा है? लोग 2017 के बैठे पड़े, 17 के बैठे पड़े, 18 के, कहां से हो रहा है? एसएससी में इतना स्कैम हुआ, उसके बारे में कोई जांच ही नहीं। और रह गई बात, इस पर सीबीआई जांच लगी भी थी, 17 में प्रोटेस्ट हुआ, दिल्ली मुखर्जी नगर में हुआ, इलाहाबाद में हुआ, जगह जगह हुआ, लेकिन उसके बाद भी इस पर कोई मीडिया ने अपना रुझान नहीं किया। क्यों रुझान करेगी? क्योंकि उसको तो आनंद वाली चीजें चाहिए, उसको मिर्च मसाला वाली चीजें चाहिए, उसको सुशांत सिंह राजपूत चाहिए, उसको अमिताभ बच्चन पे कोरोना वाली चाहिए कि उन्होंने कब खाना खाया, कब पानी पिया, कब छींक आई, कब क्या हुआ। उनको सुशांत राजपूत चाहिए कि उनका जब मर्डर हुआ तो वो क्या कर रहे थे, रिया चक्रवर्ती इस समय खाना खाया तो उसने क्या खाया, कहां पर जांच हुई, कहां पर नहीं, उसको इन सारी चीजों से मतलब है। और मैं बता रहा हूं, मैं जितना बोल रहा हूं ना, उसका 10% मैं सिर्फ बोल पा रहा हूं, जितना मेरे अंदर 90% भरा हुआ अभी भी है। शायद मैं उस चीज को निकाल भी ना पाऊं। तो ये बात रह गई आपकी केंद्र के लेकर के ये सारी चीजें। तो अब हम बात करते हैं थोड़ा सा स्टेट लेवल, जिनको किसी ने टच नहीं किया है। स्टेट लेवल की बात करते हैं, जिनको किसी ने टच नहीं किया है, उसको हम बात करते हैं। तो उसको हम बात करते हैं, जैसे जब रोजगार मांगते हैं युवा, रोजगार मांगे तो आपने क्या कह दिया, भैया लेखपाल आने वाला है, लेखपाल की लॉलीपॉप आपने दिखा दी, लेखपाल आने वाला है। भैया 1.5 साल 2 साल से लेखपाल आ रहा है, 2 साल से लेखपाल आ रहा है, बीच में आया भी तो उसमें आपने ओबीसी की वैकेंसी नहीं दी, ओबीसी को आपने उसमें गिनती नहीं शामिल की, तो लेखपाल वहां से कैंसिल कर दिया। फिर आप लेखपाल आ रहा है, आता रहेगा। और सबसे घटिया आयोग यूपी ट्रिपल एससी, मतलब ये जो आयोग है, अगर किसी ने दे रखा है थोड़ा सा भी वो मठाधीश से, मतलब जिसने पेपर दे रखे हैं, तो उसको पहले से पता इसमें 8 से 10 क्वेश्चन गलत होने ही होने हैं, 8 से 10 क्वेश्चन गलत होने। अब ये बताओ कि आप किस बात की सैलरी लेते हो? आयोग आपसे पूछ रहा हूं, किस बात की आप सैलरी ले रहे हो? आपसे क्वेश्चन नहीं बन पा रहा, पेपर नहीं सेट हो पा रहा। यहां हम 4 साल से पढ़ा रहे हैं, एसटी में ऐसे एक क्वेश्चन गलत हो जाए तो अलग की बात, उसके लिए भी हम सॉरी बोलते हैं, करेक्शन कराते हैं। यहां पर आपको स्वीकार तक नहीं करना है। और बच्चे को लगता है कि सर ने बनाया पेपर, आयोग ने बनाया पेपर, तो सही होगा। मैं आपको प्रत्यक्ष उदाहरण दे सकता हूं, वीडियो का जो इससे पहले एग्जाम हुआ था विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर का, इसके अंतर्गत हुआ था, जिसमें ऐसे क्वेश्चन थे भाई साहब, मैं आपको बताऊं, जैसे फॉर एग्जांपल बात करता हूं, कौवे का रंग कैसा होता है। एक क्वेश्चन था, मान ले उदाहरण की तरीके से, कौवे का रंग कैसा होता है, तो उत्तर आता है इसमें काला। ठीक, मान लिया सही हो गया, चलो ठीक। फिर पूछते हैं कौवा किस रंग का होता है। अब इसमें आप आंसर दे रहे हो कि सफेद,
क्वेश्चन भी सेम है, बस इसमें क्या कौवे का रंग कैसा होता है, इसमें कह रहे हो कौवा किस रंग का होता है, इसमें कह रहे हो काला, इसमें कह रहे हो सफेद, और क्वेश्चन एक है, सेम सेम आपने यहां पर 21 नंबर पर दे रखा है, 31 नंबर पर, यहां इसको 60 नंबर पर दे दिया। इस प्रकार से आप क्वेश्चन कर रहे हो। ये मैंने उदाहरण के तौर पर बताया, इसमें कई सारे क्वेश्चन जो थे रीजनिंग में इसी प्रकार से थे, इसी प्रकार से आपके जीएस में क्वेश्चन बने हुए थे, तो आपसे क्वेश्चन नहीं ठीक से बन पा रहे हैं। और दूसरी बात, सेंटर भेजने की बात करते तो आप भेज रहे हो कहीं 300 किलोमीटर दूर घर से, 500 किलोमीटर दूर, क्यों भेज रहे हो? क्योंकि नकल ना हो पाए। आपके हाथ में इतना प्रशासन नहीं रहा कि आप पेपर सही से करा पाओ। बच्चा घर बाद में आता, उसका पेपर पहले आ जाता है, मतलब उसके सपने टूटने का आपको ख्याल ही नहीं कोई। बच्चा बाद में घर आएगा, बच्चा बाद में घर आ रहा है, मम्मी आपको पहले कहते बेटा तुम्हारा पेपर आउट हो चुका है, पेपर आउट हो चुका, आप वो बैठ करके आराम से शांति बैठ गया। वैकेंसी आप निकालते नहीं, वैकेंसी आपसे मतलब नहीं, क्योंकि आपको तो भीख देने से मतलब है। भाई भीख दे देंगे हम, किसान भत्ते के नाम पर दे देंगे, रोजगार भत्ते के नाम पर दे देंगे, क्योंकि डायरेक्टली कहो ना कि हम वोट खरीद लेंगे 2000 3500 में। और मैं आपसे इसलिए सवाल कर रहा हूं प्रभु, क्योंकि हमने वोट दिया है, मैंने वोट दिया है, हमने भी सपोर्ट किया है। सरकार एक पर्टिकुलर व्यक्ति से नहीं बनती है। और मीडिया की बात करें अगर, तो मीडिया की भाई साहब उसकी तो बोलो ही ना, वो ऐसा मच्छर है जो मिनट तक नहीं करता है। मीडिया का होना चाहिए नेचुरल होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, और वो उसका इस चीजों में मतलब है, उस चीजों में मजा आ रहा है जिसमें उसको मजा आ रही है। जैसे ये भाई साहब वो कौन है, अर्नब, इनकी हालत देखो पहले। के बारे में तो कुछ पता ही नहीं है। योगी आदित्यनाथ ऐसे अनपढ़ व्यक्ति हैं, somebody should tell योगी आदित्यनाथ to get his mental balance checked. Thank you very much, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much for joining me, Yogi ji. I'd like to congratulate you on your 100 days in governance. Thank you. You've had a very very good track record. अभी आपकी पोजीशनिंग जो है वो है डेवलपमेंट ओरिएंटेड चीफ मिनिस्टर। नाउ पीपल से दैट यू वर्क 18 आवर्स अ डे। मुझे पता नहीं आप दिन में, लोग कहते हैं हम 18 घंटा काम करते हैं, 20। तो ये हो रखी इनकी हालत है, मैं क्या बताऊं इन चीजों को। दूसरी चीज मैं बात करूं, बीटीसी बीएड इनके साथ की बात करूं तो भैया बीटीसी का एग्जाम होना था, बीटीसी का एग्जाम होना था मान के चलो फरवरी में, उसका एक सेमेस्टर पूरा हो जाता, जुलाई में फिर एग्जाम हो जाता, वहां से एग्जाम नहीं क्योंकि लॉकडाउन हो गया। हम लोगों ने मान लिया भैया कोरोना है, कोविड-19 है, क्योंकि लॉकडाउन होना है तो इसमें पेपर ना लिए जाए ज्यादा बढ़िया। लेकिन आप बीएड के एंट्रेंस एग्जाम करा रहे हो क्योंकि वहां से तो पैसा आना है, वहां से पैसा आना तो वो तो करा लोगे, बीएड का नहीं होगा, बीटीसी का नहीं होगा, सीटेट का नहीं होगा। अब ब्लेम ज्यादा ना लगे तो आपने बीईओ का करा भी लिया, तब कोरोना नहीं है। आप जेईई और नीट के पीछे पड़े हो, उसके पीछे कोरोना नहीं है। जहां से पैसा आएगा वहां कोरोना नहीं है। बच्चे स्कूल जाएंगे तो कोरोना हो जाएगा, बच्चे पढ़ाई करेंगे तो कोरोना हो जाएगा, वैकेंसी आएंगी तो कोरोना हो जाएगा। मतलब अजीब तमाशा भैया। दूसरी चीज हम बात करते हैं कि शिक्षक भर्ती का इस तरीके से रहा है, इसका तो पूछो मत साहब क्या रहा है। शिक्षक भर्ती का इस प्रकार से रहा है कि पूछो मत इसका क्या रहा है, क्योंकि एक वैकेंसी आती है तो एक क्लियर हो जाती है। इसको वैसे खिड़की बंद कर दीजिए, थोड़ा सा खिड़की बंद कर दीजिए। जब एक भर्ती आती है तो एक क्लियर हो जाती है, एक अटकती है एक क्लियर होती है, एक अटकती एक क्लियर होती है। अल्टरनेट चलता है इसका सिस्टम, अल्टरनेट, एक आ रही है एक क्लियर हो रही, एक आ रही है एक क्लियर हो रही। अब इस प्रकार से भर्ती अटकी पड़ी है, बेचारे ऐसे टीचर अटके पड़े हैं, मतलब उनकी एज हो चुकी 35 साल 40 साल, उनके चश्मे लग गए। शिक्षा मित्रों क्या कहानी बताएं, मतलब किसी का दर्द ही नजर आ रहा है आपको पता नहीं क्या आप देख रहे हो। आपको ना रोजगार से मतलब है, ना तो युवाओं से मतलब है, मतलब किससे हो जाएगा। अब मैं आपको बताऊं, हर बच्चा आप समझ रहा है, क्या समझता है कि भैया 2022 आने वाला है, अच्छे से थोड़ा पढ़ लो क्योंकि 2022 में इलेक्शन होगा तो वैकेंसी देंगे। ये मतलब बच्चे सोच रहे हैं कि इलेक्शन होगा तब आप वैकेंसी दोगे, तब आपकी जो है तब बच्चा तैयारी करेगा, तब नौकरी पा जाएगा, वरना बैठेगा। वो तो जानता है कि साल भर 5 साल उसके साथ धोखा होगा। मतलब अच्छा भैया हो रखा है। दूसरी चीज मैं बात करूं, लॉकडाउन के माहौल में प्राइवेट टीचर्स, जितने भी टीचर्स थे, जितने भी एजुकेटर्स थे, उनका ऐसा हाल हुआ है पूछो मत भैया। उनके घर में रोटी तक नहीं मिली है। ऐसे सर हैं कि मेरी बात हुई तो उनसे मैंने कहा कि जो वीडियो बना रहे थे, कहने लगे सर इसी पे सोच रहे कुछ आ जाए, यूट्यूब पर ही बच्चे पढ़ लेंगे और शायद हो सकता है इनकम भी स्टार्ट हो जाए। तो उन लोगों से बात की तो पता चलता है कि ये कहते हैं कि प्रकाश लाने के लिए बोर्ड पर 10 रुपए का बल्ब खरीद नहीं सकते, उसके लिए भी सोचना पड़ रहा है। ऐसे लोग मुझे मिले हैं, ऐसे लोग, मतलब सच में यहां से दर्द होता है सुन के उनकी बातें। वो कहते हैं कि भाई साहब मैंने सब्जी बेची है, मतलब मैं 100 150 बच्चों को पढ़ाता हूं, मैंने सब्जी बेची है। बात वो अलग होती है कि काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन कम से कम योग्यता के अनुसार काम तो दे दो। ऐसे लोग बेचारे पड़े हैं कि जिनकी हाई लेवल की, स्टैंडर्ड लेवल की योग्यता, उनको आप चपरासी भी नौकरी नहीं मिल रहे, उसके लिए फॉर्म डाल रहे हैं। मतलब रोजगार के नाम पर, शिक्षा के नाम पर आप एजुकेशन नहीं दोगे, शिक्षा नहीं दोगे, आप ला तो दोगे नई शिक्षा नीति,
ला तो दोगे नई शिक्षा नीति, उस पर कोई मीडिया अच्छे से डिबेट नहीं करे, कोई बातचीत नहीं करे, क्योंकि ये एक तरफ की डिक्टेटरशिप चल रही है, एक तरफ की क्या कहे इस चीज को हम। दूसरी चीज हम बात करते हैं कि नई शिक्षा नीति के, चलो छोड़ो, सीटी को छोड़ दो, इन चीजों को छोड़ दो, चलो आप वैकेंसी नहीं दे रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन प्रभु आप जो वैकेंसी दो कम से कम उसको क्लियर तो करा दो अच्छे से, जो भी थोड़ी बहुत दो उनको परफेक्ट अपनी बात पर तो उतर जाओ कि आपने वैकेंसी कह दी कि चलो यूपीएसआई किया जाएगी, या फिर लेखपाल किया जाएगी, या फिर एसएससी किया जाएगी, या फिर रेलवे आरआरबी एनटीपीसी किया जाएगी। ये सब चीजें अगर आपने कह रखी तो कम से कम इनको तो पूरी कर दो। बच्चे ने फॉर्म डाला है भैया, उसने फॉर्म डाला है, पढ़ाई की 1.5 साल तक आंखें फोड़ी, उस चक्कर में शादी नहीं कर रहे हैं, घर नहीं बसा रहे, वो अभी अपने ऊपर बच्चे का टैग लगाकर घूम रहे हैं, जबकि उनके बच्चे होने चाहिए थे इस उम्र में। कम से कम उनका तो सोच लो। अब उनके बारे में किसी को सोचना है, अगर नहीं सोचना तो एक काम करो, फिर हम बताते हैं सबसे अच्छा आइडिया, सबको बुलाओ कि एसएससी वाला आ जाओ, आरआरबी वाले आ जाओ, एनटीपीसी वाले आ जाओ, यूपी टेट वाले आ जाओ, सीट सबको आ जाओ, जितने भी रोजगार मांग रहे हो सब लोग आ जाओ, और जो फ्रांस से राफेल बुलाए हैं टक 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 कर दो सबको। उसके बाद मन की बात में आकर बोल देना कि हमारे एक कदम ने बेरोजगारी को जड़ से खत्म कर दिया, ना रहेंगे बेरोजगार, ना होगी बेरोजगारी। मैं अकेले ही, मेरी आवाज नहीं है, लाखों करोड़ों युवा इसके पीछे है, उन सब की आवाज है। अगर आपको लग रहा है ये बात मैं सच कह रहा हूं तो इस वीडियो को लाइक कर देना, वरना डिसलाइक करके लिख देना सर आपने गलत कहा है, मैं अगले 10 मिनट के अंदर वीडियो मिटा दूंगा। अब आपको क्या करना है, देखो सुनाना पड़ता है, सबको सुनाना पड़ता है, अपनी आवाज सुनना कोई नहीं चाहता है, देखना कोई नहीं चाहता, उसको बताना पड़ता है। अब आपको क्या करना है, देखो काफी सर ने कहा है कि डिसलाइक करो, ट्विटर पर जाओ, जो भी आपको करना है वो भी करो। मैं सिर्फ एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, किसी का भी वीडियो देखो, किसी का भी वीडियो देखो, आप चाहे कॉमेडी का वीडियो देखो, आप चाहे गाने का वीडियो देखो, कुछ भी देखो, उस पर आप केवल हैशटैग आरआरबी एनटीपीसी, हैशटैग एसएससी, हैशटैग लेखपाल, इन सारी चीजों को लगाना स्टार्ट करो, बस इतना। जैसे विनोद लिखा तो विनोद कितना वायरल हो गया आपको पता है, तो आप इतना नहीं कर सकते हो क्या? जिसकी कमेंट बॉक्स में जाओ उस पर लिखो, अगर आपको पसंद आती वीडियो, अच्छी लग रही है वीडियो, आपको गुस्सा आ रही, क्रोध आ रहा, सच में आपको लग रही है कि सच्चाई इस बात में, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, स्टेटस पर लगाओ, फेसबुक पर डालो, शेयर करो। अगर आप नहीं कर पा रहे तो आप अपनी फोटो आरआरबी एनटीपीसी हमको रोजगार चाहिए ऐसे आप फोटो अपनी अपलोड करो, क्योंकि भैया सुनानी पड़ेगी, अपनी आवाज बतानी पड़ेगी, अपना दुख बताना पड़ेगा, अपने राजाओं को, अपने आकाओं को हम बताना पड़ेगा कि हम भी परेशान है प्रभु, हमारी तरफ देख लो प्रजा परेशान है। अब एक प्रकार की राजा सही चल रही, मान लिए, तो इन चीजों को बताना ही पड़ेगा आपको हर हालत में। दूसरी चीज बात करते हैं थोड़ा कि जितने पुराने एजुकेटर्स, नए एजुकेटर्स, ऑनलाइन पढ़ा रहे जितने भी, उनके सब्सक्राइबर चाहे 20 सब्सक्राइबर हो, उनके चाहे 20,000 सब्सक्राइबर हो, क्योंकि कुछ ना कुछ लोग तो आपको फॉलो ही कर रहे हैं, तो प्लीज आपसे भी रिक्वेस्ट है आप वीडियो बनाओ। अगर आप वीडियो नहीं बना सकते तो वीडियो को शेयर करो मेरी, और अगर आप मेरी वीडियो से ईर्ष्या करते हो, नहीं शेयर करना चाहते तो अपनी वीडियो बनाओ, मुझे हैशटैग करो, मैं इसको शेयर करूंगा। और सारे बच्चों से निवेदन यही है कि आप लोग अपने हक की आवाज उठाओ, क्योंकि जो वैकेंसी अटकी पड़ी है 70 हजार जो वैकेंसी होती है, परिवार है भाई, ये 70 हजार परिवार होते हैं। बच्चा उम्मीद टूटती तब पता चलता है जब वो पढ़ता है, पढ़ाई करता है, उसकी आंखों पे चश्मा लग जाता है, उसकी उम्र होती चली जाती है 4 साल 5 साल 6 साल, धीमे धीमे कटती है। जब रिलेशन वाले पूछते हैं, दोस्त पूछते हैं क्या हुआ, तब आप कहते तैयारी चल रही है, वैकेंसी आ जाएगी, हो जाएगा। और वैकेंसी नहीं आएगी तो कहां से होगा? अब मान लो आ भी जाते तो पेपर आउट हो जाएगा, पेपर नहीं आउट हुआ तो क्वेश्चन पेपर गलत हो जाएगा। मतलब इतनी सारी बाधाएं हैं। और फिर उसके बाद में अगर हम बात करते हैं, यहां पर छूट गई थी, काफी सारी चीज छूटेंगी, मैं बता रहा हूं, काफी सारी चीज छूट जाएंगी जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे बात करता हूं कि यूपी टेट होता है, उसमें तो क्वेश्चन गलत ही होने, शिक्षक भर्ती गलत होने। आप पहले कहते हो कि हम 40-45 पेपर लेते हैं, 40-45%। सुपर टेट का जब एग्जाम होता है तो 40 से 45% आप लेते हो, लेकिन फिर क्या होता है, जब दूसरा पेपर आता है, जब दूसरी वैकेंसी आती है, तब आप उसमें केवल विज्ञप्ति दिखाते हो, कोई बताते नहीं कितना लेंगे, और जब एक पेपर हो जाता है तब आप कहते हो हम 60-65 लेंगे, 60-65 लेंगे। मतलब कि अपने अनुसार नियम बना रहे हो आप। कम से कम अगर पता चल जाए, जो व्यक्ति यहां पर पेपर दे रहा है, बेचारा दुखी व्यक्ति पेपर दे रहा है, उसको पता चल जाए कि मेरा पेपर 60-65 तो नहीं 70-75 लोग परसेंटेज, लेकिन उस व्यक्ति को बता तो दो, उन शिक्षा मित्रों को, उन टीचरों को, उन बीएड, उन बीटीसी धारकों को बता तो दो कि हम इतने परसेंटेज लेंगे। जैसे अगर 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर होता है
आप उसमें पहले जो आप एग्जाम लेते तो उसमें 40 पर नंबर पास कर देते हो, उसके बाद दूसरा एग्जाम होता है तो आप कुछ नहीं बताते हो। तो सोचने वाला तो ये सोचता है कि 40 बहुत ज्यादा, 45 हद हो जाएगा, 50। आप वहां पर कहते हो 60 से 65 लेंगे, 65% लेंगे। आप उसको बता दो हम 65 नहीं 90% लेंगे, तो कम से कम उसी हिसाब से पेपर देगा। नहीं हो पाएगा, नहीं दे पाएगा, नहीं की क्षमता होगी तो नहीं देगा। तो मैं बस आपसे इतना कहना चाहता हूं, मीडिया की बात करें तो उससे तो कोई मतलब नहीं है, उसको केवल ऐसी सी बातों से मतलब है जिससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो मैं सीधा सा एक आपके माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से बस इतना कहना चाहता हूं कि जितनी वैकेंसी है उसको ईमानदारी से कराया जाए, कम से कम रोजगार ही मिलेगा, कम से कम युवा ही खुश रहेगा तो देश का भविष्य बनेगा। अगर युवा ही परेशान रहेगा, दुखी रहेगा, रोएगा तो देश का भविष्य विकास कहां से हो पाएगा। तो इस चीजों के माध्यम से बस इतना मैंने बोला है। अब बहुत सारी चीजें बातें रह भी गई होंगी, मैं आपसे चाहता हूं जितने भी एजुकेटर हैं, जितने भी लोग हैं वो वीडियो बनाए, वीडियो बना करके मेरी जो ही बातें छूट गई हैं वो आप बोलो। जितने भी चैनल्स हैं मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं आप सब लोग बनाओ, बड़े से बड़ा चैनल, छोटे से छोटा चैनल हो, सारे लोग इस मुहिम में शामिल हो। आरआरबी एनटीपीसी को लेकर, रेलवे को लेकर के, लेखपाल को लेकर, यूपीडब्ल्यूएससी को लेकर के, जितनी भी चीजें हैं मैंने डिस्कस की, सारी चीज पर होनी चाहिए बात। और बस लास्ट में इतना कहना चाहूंगा, हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, पूरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में हो कहीं भी आग जलनी चाहिए। दोस्तों इसी शब्दों के साथ अब मैं विदा लेता हूं, अब चलता हूं। और काफी सारी बातें रह गई हैं, बस ये है आप लोग बढ़ाइए आगे। अगर मुझसे कुछ में मिस्टेक हो जाता है, कुछ छूट जाता है, वैसे भी उन लोग क्या कहें जिन्होंने आंखों पर लाल पट्टी बांध रखी, कुछ लोग आंखों पर हरी पट्टी बांध रखी, उनको नहीं दिखाई देगा। उनके घर में आप जितने भी आप भैया भक्त तो हो जाओगे, लेकिन अंधभक्त होना टफ होता है, क्योंकि अंधभक्त आंखों पर पट्टी बनती है, उस पर कुछ नहीं दिखाई देता। तो भक्त हम भी हैं, हमने भी वोट दिया, हमने भी सरकार का पक्ष लिया, हमने भी सरकार बनाई है, तो भक्त हम सब हैं अगर भक्ति की बात की जाए। लेकिन अंध ना बनो, क्योंकि अंधे बनोगे मतलब आपके पास शिक्षा के नाम की कोई चीज नहीं, तर्क नाम की कोई चीज नहीं, आप अंधे बन रहे हो। और अगर आप अंधे बन रहे हो तो आप देख लो जाकर के लोग डिसलाइक क्यों कर रहे हैं, मन की बात इतना डिसलाइक क्यों हुआ। क्योंकि जितना भी रोजगार पाने वाला व्यक्ति, बेरोजगार युवा है, वो सब ने जाकर के वहां डिसलाइक किया है, सब ने जाकर रोजगार मांगा है, कमेंट किया है। तो आप वहां जाकर जवाब दो, हमको वहां पर ना सुनाओ कि ऐसा ऐसा आप बोल रहे हो, ऐसा ऐसा बोल रहे हो। अगर हम गलत बोल रहे हैं तो उन सबको पहले बताओ, उसके बाद में हम पर आओ। तो बस अब मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए और अपनी आवाज को उठाते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।